राहुल गांधी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हंगामा जो हो रहा है फालतू है जब तक बुक पब्लिश नहीं हो जाती। और दूसरी बात, ये बुक इंडियन आर्मी रिव्यू कर रही है क्योंकि इस बुक में डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि सरकार इसको पब्लिश नहीं होने दे रही है, ये तो इंडियन आर्मी के स्क्रूटिनी के अंदर है। तो ये सारी बस पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ ऐसा खास गवर्नमेंट रिव्यू नहीं कर रही है इस बुक को, इंडियन आर्मी रिव्यू कर रही है क्योंकि डिफेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे दुश्मन देश कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए दैट बुक इज़ अंडर रिव्यू। बट आपके पास प्रूफ कहाँ है, कहाँ प्रूफ है कि करती हैं और इस केस में हो रहा है? ये तो नहीं कह सकते ना, ये बस एक राजनीति है, पॉलिटिकल वेंडेटा है और कुछ नहीं। स्पीकर उनको बार बार वॉर्न तो कर रहा था ना, वो उसके बाद भी कर रहे हैं ना, ये चीज़ें ला रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो सरकार को आई गेस एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। ऑब्वियसली ये बुक अगर आएगी मार्केट में तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं शमी रंजन। आज बात करेंगे एक्स आर्मी चीफ एम नरवणे की लिखी हुई पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये पुस्तक क्यों मशहूर हो रहा है, एम नरवणे आर्मी चीफ जो है उनका नाम क्यों इतना मशहूर हो रहा है? दरअसल इन दिनों बजट सेशन के दौरान राहुल गांधी पुस्तक में लिखी हुई कुछ बातों को कोट करने की कोशिश कर रहे थे संसद में, जिस पर बवाल मच गया। संसद पक्ष में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा, जो पुस्तक अब तक पब्लिश नहीं हुई है आप उसको संसद में नहीं कोट कर सकते। अब तमाम राजनीति चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीफ आर्मी ऑफिसर का जो एक्स रह चुके हैं, जो भारतीय सेना के लिए तमाम इस तरीके की जो शौर्य का काम कर चुके हैं, उनके पुस्तक को कोट करने देना चाहिए था, ये सेना का अपमान है। इस पर हम जनता की राय लेंगे। फिलहाल मेरे साथ जो है जर्नलिज्म की छात्रा मौजूद है, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे ये पूरा माजरा क्या है। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया जी, आपने एम नरवणे का नाम सुना होगा, जिनकी पुस्तक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, जिसको लेकर जो है विपक्ष जो है लगातार कोट करने की कोशिश कर रहा है, उस पुस्तक को डिस्क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा है कि इस पुस्तक में क्या लिखी हुई है, और ये भी कह रहा है कि ये पुस्तक अगर बाहर आ गई तो बीजेपी के सारे जो है काले कारनामे को बाहर निकाल देगा। तो सबसे पहले क्या ये पूरा माजरा ज़रा आप समझाएं तो। बात ऐसी है ना कि राहुल गांधी ने एम नरवणे की जो बुक थी उसको कोट करने की कोशिश करी द कारवान मैगजीन के एक आर्टिकल के थ्रू, लेकिन स्पीकर का कहना था और जो पार्टी के लीडर है बीजेपी के उनका कहना था कि वो कोट नहीं कर सकती क्योंकि बुक जो है अनपब्लिश्ड। और बात सही भी है क्योंकि आप अनपब्लिश्ड बुक से कोट नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ, ये एक तरीके का गुमराह करना हुआ जनता को, जो कि सही नहीं है। तो इसमें कुछ गलत नहीं था, कोट नहीं करने दिया। बाकी तो राहुल गांधी जो है और अपोजिशन पार्टी जो है राजनीति कर रही है इस पे। नहीं तो संसद में तो फ़ोटो दिखाना भी मना है, तो राहुल गांधी तो कभी कभार जो है शिव जी की फ़ोटो भी कभी कभार लेके आ जाते हैं और कभी ऐसे भी नेताओं का फ़ोटो। तो राहुल गांधी लगातार तो ऐसे काम करते आ रहे हैं। हाँ, तो करते तो आ रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हंगामा जो हो रहा है फालतू है जब तक बुक पब्लिश नहीं हो जाती। और दूसरी बात, ये बुक इंडियन आर्मी रिव्यू कर रही है क्योंकि इस बुक में डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप ऐसे ही पब्लिश नहीं कर सकते, बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है ये चीज़ें। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सरकार इसको पब्लिश नहीं होने दे रही है, ये तो इंडियन आर्मी के स्क्रूटिनी के अंदर है। तो ये सारी बस पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस मजाक बना रहा है। इंटरनल रिपोर्ट्स के दौरान मैं पढ़ रहा था जब, तो मुझे मालूम चला कि 2 साल से ये बुक जो है अभी तक पेंडिंग में चल रही है। हाँ, और रिव्यू कर रहे हैं इंडियन आर्मी वाले। और इस पुस्तक के लिखने के बाद जो नरवणे जी हैं, उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जो कि नोवेल थी। वो पुस्तक को तो पब्लिश कर दिया गया आसानी से। तो क्या बीजेपी के ऐसे भी कुछ कारनामे हैं जो कि लगातार जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वो कारनामे बाहर आ जाएंगे, इसीलिए बीजेपी डर रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला तो गवर्नमेंट रिव्यू नहीं कर रही है इस बुक को, इंडियन आर्मी रिव्यू कर रही है क्योंकि डिफेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे दुश्मन देश कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए दैट बुक इज़ अंडर रिव्यू। मगर अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर हम उन्हें इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ तो गवर्नमेंट का तो होगा ही ना। तो बीजेपी चाहेगी अपने तरीके से तो रूल कर सकती है। ये तो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं ना, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो गलत भी हो सकता है। मैं एलिगेशंस नहीं लगा रहा, मैं एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्सर सरकारें ऐसा करती हैं। बट आपके पास प्रूफ कहाँ है, कहाँ प्रूफ है कि करती हैं और इस केस में हो रहा है? ये तो नहीं कह सकते ना, ये बस एक राजनीति है, पॉलिटिकल वेंडेटा है और कुछ नहीं। तो राहुल गांधी ऐसे ही मुद्दों को क्यों लेकर आते हैं जहाँ पर जो है खुद ही फंस जाते हैं? खुद ही फंस जाते हैं मतलब? अब आप खुद देखिए ना कि जब राहुल गांधी
ऐसे मुद्दे लेकर आए। जो चीज़ कानूनी तौर पर जो है बेबुनियाद है, जो संसद में जो चीज़ दिखाई नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती, तो उस चीज़ को लाने का फिर मतलब क्या हुआ? कुछ तो बात होगी तभी तो ला रहे हैं। मगर ये कानूनी तौर पर तो ये जायज़ ही नहीं है ना, फिर लाने का मतलब क्या रहा? तो स्पीकर उनको बार बार वार्न तो कर रहा था ना, वो उसके बाद भी कर रहे हैं ना, ये चीज़ें ला रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो सरकार को आई गेस एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। तो एफआईआर तो अभी हो चुका है। तो एफआईआर हुआ है, उसके एलिजेड सर्कुलेशन पे हुआ है ना, राहुल गांधी पे इंटरनल रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जो उनके सॉफ्ट कॉपी हैं वो सोशल मीडिया पर और कई वेबसाइट्स पर भी शेयर हो रहे हैं, जिसके खिलाफ सरकार ने एफआईआर लिया है कि जब तक पब्लिश नहीं होंगे तब तक ये किसी को पढ़ने भी नहीं देंगे। सरकार ने नहीं, पुलिस ने किया है, और वो जो बुक का कॉपीराइट है जिस पब्लिशर के पास, उन्होंने करवाया है कि इसका सर्कुलेशन इन्फ्रिंजमेंट है उनके कॉपीराइट का, एंड सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुक अभी तक अप्रूव नहीं हुई है इंडियन आर्मी से। तो आपको लग रहा है कि अगर ये बुक पब्लिश होगी तो बीजेपी के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लोग उन्हें भी ट्रोल करना शुरू करेंगे, या सेना में क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं चल रही है, क्योंकि लोग बड़ा इंटरेस्टेड हैं, लोगों के अंदर बड़ी जागरूकता है कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या है। आ सकती है, अब ये तो बुक के आने के बाद पता लगेगा। आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप भी इस बुक को पढ़ना चाहती हैं? आपके अंदर क्या जिज्ञासा है? ऑब्वियसली ये बुक अगर आएगी मार्केट में तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी इसको। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।